तुमसे कुछ पूछना था। तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा कोई दोस्त है जिसकी दाढ़ी हो? दाढ़ी वाला? तुम ये क्या कह रही हो सनेम? ये क्या कह रही हो? मैं एक सवाल ही तो पूछ रही हूँ। तुमने किसको किस किया? कब किया? कहा? तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद है? तुम्हारा मोबाइल अभी तक क्यों बंद है? अयहान, क्या तुम बताओगे कि तुमने किसको किस किया? मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? मुझे सच में नहीं पता। अच्छा, मैं घर जाकर तुम्हें फोन करती हूँ। बाय बाय। देखो, फोन मत काटना। अब इसको कौन समझाए? ये हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। तुम फिर से किसके पीछे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वहाँ तो पूरी शाम मुझसे दूर भाग रही थी तुम। बात मत बदलो। तुम अयान से छुपकर क्या बात कर रही थी? बताओ मुझे। क्यों बताओ तुम्हें? तुम तो हमेशा मुझे डांटती रहती हो। कभी देखा है खुद को? बिल्कुल मॉम वाले टोन में बात करती हो तुम। माय डियर, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, मैं क्यूरियस हूँ बस। तुम अयान से छुपकर क्या बात कर रही थी? अब डरो भी मत, बता दो मुझे, बताओ ना। अभी भी लग रहा है तुम शिकायत कर रही हो। बिल्कुल भी नहीं। माय गॉड, ठीक है, मत बताओ। खैर, मुझे यकीन है तुम सिर्फ गॉसिप कर रही थी। हाँ, गॉसिप कर रही थी। कहाँ थी तुम इतने देर? कब आई? कुछ बताती भी नहीं। मेरा फोन भी काट दे। तुमको पता है मैं कितनी परेशान थी? सनम, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी अभी तुमको नौकरी लगी है। तुम एक नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद किसी को भी जाकर वहाँ जाके किस कर लिया? क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है सनम? ये तुम कैसे कर सकती हो? वो भी काम के पहले ही दिन तुम जाकर किसी को किस कर लेती हो। अब तुम सब कुछ मुझे बताओगी। मैं उसे नहीं जानती। क्या तुम उसे नहीं जानती? मेरी तरफ देखो। क्या उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं किया? नहीं यार, गलती से हो गया। बस बहुत हुआ। तुम्हें समझाने के चक्कर में मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई। हाँ, तो बताओ। अयहान, मुझे जॉब मिला है। मैंने अपने बहन की कंपनी आज ज्वाइन की। वाह, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम वहाँ जल्दी काम करोगी। चलो अब शुरू से मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ। अब क्या बताओ तुम्हें? मिस्टर अजीज की कंपनी का 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था और वहाँ मैं गलती से वीआईपी ऑडिटोरियम में घुस गई। वहाँ अंधेरा था और उसने मुझे नहीं देखा। उसे लगा कि मैं कोई और हूँ। फिर उसने मुझे किस किया और मैं वहाँ से भाग निकली। लेकिन क्या? वो बहुत अलग तरह की फीलिंग थी। मेरी सांसें रुक गई थी, मेरे होश उड़ गए थे और मेरी धड़कनें भी रुक गई थी। ये तो गड़बड़ हो गई यार। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई ऑफिस से ही था? वो मिस्टर अजीज का कोई भी पहचान वाला हो सकता है। वहाँ बहुत अंधेरा था, उसकी शक्ल मुझे नहीं दिखी। इतना देखा कि उसके जूते जेट ब्लैक कलर के थे। अच्छा, तो उसने जेट ब्लैक जूते पहन रखे थे। लेकिन हम जूतों से किसी को इस तरह पहचान नहीं सकते। लेकिन अगर वो कोई महंगे कपड़े पहने या सूट वगैरह तो जरूर कोई खास इंसान होगा। पता नहीं, वो काफी लंबा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, गलती से पकड़ा, और उसकी दाढ़ी भी थी। दाढ़ी 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 दाढ़ी, आजकल तो बहुत लोग दाढ़ी रखने लगे हैं। क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ और याद नहीं? थोड़ा सोचो। सोचने दो मुझे। ओए, हम यहाँ हैं, याद है ना सनम? हम तुम्हारे कमरे में हैं, तुम, मैं, हाँ? तो अब चलो आगे बताओ। अयहान, मुझे प्यार हो गया है क्या? क्या ये प्यार है? अगर नहीं है तो फिर क्या है ये जो मैं महसूस कर रही हूँ? देखो यार, मुझे नहीं पता, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। मैं बस तुमसे ये कह रही हूँ कि हम उसका कोई नाम रख सकते हैं यार। हम उसे क्या बुलाएंगे? कुछ सोचिए। तुमने कहा कि वो लंबा है, दाढ़ी वाला है। तुम पॉपॉय के दुश्मन को जानती हो, ब्लूटो। हम उसे ब्लूटो बुलाएंगे। जरा सोचने दो।
एल्बर्ट्रॉस बुलाएंगे। क्या? उसका निकनेम होगा एल्बर्ट्रॉस। क्या बकवास नाम चुना है तुमने सनम। एल्बर्ट्रोस कितना बोरिंग नाम है यार। अब ये एल्बर्ट्रोस का मतलब क्या है? एक बर्ड है जो गैलापागोस में ही दिखाई देती है। हजारों दिखाई देंगी समंदर के ऊपर आसमान में उड़ते हुए, बहुत सारी होंगी। अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी वो उड़कर ही बिताती है। बिना पंख फड़फड़ाए वो दूर तक उड़ती जाती है, उड़ती रहती है, उड़ती रहती है कई दिनों तक। बहुत खूबसूरत बर्ड है। गैलापागोस एक आइलैंड है जहां ये बर्ड आती है अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए। पता है, वो बहुत लॉयल पार्टनर होते हैं। पूरी जिंदगी में इनका बस एक ही पार्टनर होता है जिसके मिल जाने के बाद वो हमेशा उनके साथ ही उड़ती है ऊपर आसमान में। ऐसे होते हैं एल्बर्ट्रॉस।